जय हिंद बच्चों। today's our video lesson is based on numerical questions on determination of income and employment. Okay, under this topic we will discuss about the some numerical questions which is based on the basic concepts of the determination of income and employment. ओके अब तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिस्कस किए हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। दैट डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स which we are already discussed. Okay, so let us start some numerical questions, but before starting the solving of numerical questions, first we overview the concepts which are already discussed on the basis of this flow chart, and as well as some formula also. So first see here, this is a simple flow chart of the topic determination of income and employment, right? यहाँ पे कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिकॉल करना है। अगर कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट आप मिस कर गए हैं तो वापस से वीडियो आप पुराना वीडियो देखिए और उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लिए। ओके, यहाँ पर मैं एक बार पूरा एक रिवाइज कर रहा हूँ पूरे कॉन्सेप्ट्स को, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और उसमें से कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन कौन से इक्वेशंस हैं, रिलेशंस हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनको जानना जरूरी है, उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। राइट स्टूडेंट्स, तो पहला, जैसा कि आप इस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक देख रहे हैं, इसको एक फ्लो चार्ट से दिखाया गया है। पहला एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर मैं अभी जस्ट डिस्कस कर ले रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ इफेक्टिव डिमांड, बट इसके पहले हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में मैंने आपको बताया था, दिस एग्रीगेट डिमांड इज द डिजायर एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, और इसके कंपोनेंट बताया था कि इफ इकोनॉमी इज ओपन और इकोनॉमी इज क्लोज्ड तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स, उनके बारे में बता चुका हूं आपको। बट यहाँ पर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस एग्रीगेट डिमांड हैव द टू कंपोनेंट सी प्लस आई। तो ये एक सिंपल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लिखा हुआ है। बट पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड इज द डिमांड वेयर द एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी जहां कहीं भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। राइट, यहाँ पर बताया गया है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। Okay, further aggregate demand have the two component C and I. C means consumption expenditure and I means investment expenditure. इन दोनों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन फर्दर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में इस फ्लो चार्ट में बताया C प्लस S, दिस एग्रीगेट सप्लाई हैविंग द टू कंपोनेंट्स कंजम्पशन एंड सेविंग, एंड दिस C प्लस S इज आल्सो डिनोटेड एज इक्वल टू द लेवल ऑफ इनकम Y, यानी AS इज इक्वल टू C प्लस S इज इक्वल टू Y। ओके, चलिए इसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल है, इसको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर अभी हम इसको फोकस नहीं कर रहे हैं। बट इसमें AD इज इक्वल टू AS या I इज इक्वल टू S, ये सब चीजें दी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, व्हाट इज द अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन एंड व्हाट इज द अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ द सेविंग फंक्शन, इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। उसमें कॉन्सेप्ट है APC MPC। APC को दैट इज डिनोटेड एज C अपॉन Y एंड इट इज आल्सो रिटन एज 1 माइनस APS। ओके,
then MPC, that is denoted as delta C upon delta Y, and this. ये all these are the concepts. इसको मैं वापस एक बार और लिख करके दिखा दूंगा, बट इस फ्लो चार्ट में आपको ये चीज समझनी है. इनकम इंक्रीजेज व्हेन APC डिक्रीजेस, ये रिलेशन है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. As change in the income, how changes the APC, MPC, and all these. Okay, then what is the value of the MPC? That is varies between the 0 and 1. At the same way, the value of MPS is also varies between 0 to 1. तो ये these are the numerical value of the APC, MPC, APS and MPS. ओके, और इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन Y और C के बीच में बताया था, दैट डिनोटेड एज द कंजम्पशन फंक्शन, कि वेदर इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीजेस, बट कंजम्पशन नेवर बी जीरो, चाहे इनकम जीरो हो सकती है. तो ये एक फ्लो चार्ट है. इसको दिखाने का पर्पज ये है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को वापस से एक बार रिकॉल कर सकें. राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. एक बार रिकॉल करिए, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ. राइट स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने जो इसके दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोगों ने जो जो चीज़ें अब तक डिस्कस की हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, पहली चीज़ तो आप रिकॉल करिए कॉन्सेप्ट ऑफ AD हैविंग द टू कंपोनेंट C प्लस I. ओके, तो एक तो रिलेशन ये है एग्रीगेट डिमांड, देन एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट दैट हैज आल्सो टू कंपोनेंट C प्लस S, एंड दैट इज आल्सो डिनोटेड एज लेवल ऑफ इनकम Y. ओके, देन फिर हम लोगों ने इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था. ओके, कंजम्पशन फंक्शन, और इसका जो फंक्शनल फॉर्म में दिस डिपेंड अपॉन C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, और दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशन को दिखाया था. और इसका अलजेब्राइक फॉर्म में हमने आपको बताया था C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, और इस B का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, दिस इज डिनोटेड एज MPC, और MPC मीन्स डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. ये रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको न्यूमेरिकल्स में हमको यूज करना है, और दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन. राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें एक चीज और मैंने बताई थी कंजम्पशन फंक्शन के रिगार्डिंग, इफ Y इज इक्वल टू 0 देन C नेवर बी 0, सॉरी consumption never be zero. Okay, and at the level of zero level of income the consumption will be equal to C bar. यानी अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी कंजम्पशन होगा, मीन्स कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, बट दैट हैव द मिनिमम कंजम्पशन लेवल, उसको हम कहा गया ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार. तो एक चीज ये याद रखनी है आपको. चलिए, इसके बाद इसी कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, उसको भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ. एक हम लोगों ने चलिए पहले सेविंग फंक्शन की बात कर लेते हैं. सेविंग फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, दिस डिनोटेड एज S इज इक्वल टू आल्सो फंक्शन ऑफ Y. ये भी पॉजिटिव रिलेशन को बताता है. राइट स्टूडेंट्स, और इसको अलजेब्राइक फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY, और B का मतलब यहाँ पर है MPC, और इफ इट इज डिनोटेड एज 1 माइनस MPC, दिस 1 माइनस B, दिस इज डिनोटेड एज MPS. ओके, तो एक तरीके से ये होल कॉन्सेप्ट क्या दिखाता है, दिस होल कॉन्सेप्ट डिनोटेड एज MPS. और इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इन saving equation the multiple of Y denoted as MPS. okay, or in consumption function the multiple of Y is denoted as MPC. okay, तो इस चीज को आपको याद रखना है, जिसको कि न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन के बेसिस पर ऑलरेडी हम इन चीजों को पता कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ
APC, MPC, APS और MPS, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके। इनके बीच का आपस का रिलेशन आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, तो वो मैं एक बार फिर से यहाँ पर नोट करता हूँ। एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था APC इक्वल टू C अपॉन वाई और MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, राइट। और इसी तरीके से APS इक्वल टू S अपॉन वाई एंड MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, राइट स्टूडेंट्स। और इसके बाद एक रिलेशन इन्हीं के बीच में आपस का एक रिलेशन बताया था, दिस इज APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 दिस। और दूसरा रिलेशन आपको बताया था MPC प्लस MPS इज आल्सो इक्वल टू 1। ये रिलेशन भी हम लोगों ने इसको डेराइव करके आपको बताया था, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो ये सारे रिलेशन को आपको एक बार दिमाग में रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद इन्हीं रिलेशन का और भी मॉडिफाइड फॉर्म था, उसको भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, इसको अब अगर दूसरे फॉर्म में हम मॉडिफाई करें तो इट कैन बी रिटन एज APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS और APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC। एक तो ये फॉर्म मिल जाता है हमको। और इसी तरीके से MPC के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS एंड दिस MPS इज आल्सो रिटन एज 1 माइनस MPC। तो ये जो डिराइव्ड फार्मूले हैं जिनको कि हमको आगे यूज करना है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, इसके बाद कई बार आपको मैंने बताया था कि इनकी वैल्यूज आप देख रहे हैं कि इस रिलेशन में APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम टोटल 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, राइट। चलिए, तो ये कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे व्हिच आर एसेंशियल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बुक के दिखाता हूं और उनको सॉल्व करके दिखाता हूं, राइट स्टूडेंट्स। लेट अस मूव टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो पहले हम सब कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको कुछ इसके टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए, ये मैं एक बुक का आपके सामने ये दिखा रहा हूँ जिसको कि आपको क्लियरली आप इस बुक में देख सकते हैं कि दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दैट इज वेरी इजी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी इजी फॉर्म। तो जस्ट सी हियर, पहला क्वेश्चन आप देखिए, दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C वेयर C बार इज 50, MPC इज इक्वल टू 0.75 एंड Y इज इक्वल टू 30, राइट। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वैल्यू किसकी पता करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है C की वैल्यू पता करनी है आपको, मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू पता करनी है। इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। इसमें C बार की वैल्यू दी हुई है 50 और MPC की वैल्यू दे रखी है 0.75। तो आप एक बार रिकॉल करिए कि जो कंजम्पशन फंक्शन है जिसका अलजेब्राइक फॉर्म है C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, ये कंजम्पशन का हमारा अलजेब्राइक फॉर्म है जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने अभी आपको मैंने बताया। एक बार रिकॉल करिए, दिस सी हियर, दिस ये जो अलजेब्राइक फॉर्म है कंजम्पशन इक्वेशन का, इसको हमको एक बार रिकॉल करना है और इसके बाद इसमें जो गिवन वैल्यू है उसको हम रख सकते हैं, तो यू गेट द एक्चुअल कंजम्पशन फंक्शन। देखिए यहाँ पर C इज इक्वल टू C बार की वैल्यू है 50 प्लस B का मतलब यहाँ पर क्या है, MPC है और MPC की वैल्यू है 0.75 और Y की वैल्यू आपकी Y की वैल्यू भी इसमें दी हुई है, बट आप इसमें Y की वैल्यू कितनी है 300, तो 300 Y की वैल्यू रख दीजिए और इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए।
50 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22 दिस, और 2 प्लेस में डेसिमल, तो ये हो गया 225 और 50 275। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, किसकी वैल्यू आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सिंपल फॉर्म है जिसमें हमने सिंपली क्या यूज किया, हमने सिंपली ये यूज किया कि वी गेट द कंजम्पशन इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू व्हिच आर गिवन इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट। चलिए इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखिए, फाइंड एस इफ सी बार इज इक्वल टू 100 एंड एम पी सी इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो अब आप ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेविंग इक्वेशन। तो सेविंग इक्वेशन का मतलब है कि पहले आप सेविंग इक्वेशन लिखिए, सेविंग इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये एक सेविंग इक्वेशन है जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। अब आपको सिंपली इसमें गिवन वैल्यूज जो दे रखी हैं उसको पुट करना है। आपको पता क्या करना है, एस पता करना है। इसका मतलब एस पता करना है, सेविंग इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सी की वैल्यू दी है, सी बार की वैल्यू है 100, एमपीएस की वैल्यू दे रखी है 0.4 और y की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 500। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको एमपीएस दिया है, इसका मतलब 1 माइनस बी है। 1 माइनस बी का मतलब हुआ 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी इजकल टू एमपीएस। तो इसका मतलब है ये इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है। ओके, ये केयर करना है। यहाँ पर 1 माइनस बी का मतलब है एमपीएस और बी का मतलब यहाँ पे है एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी मीन्स एमपीएस। तो यहाँ पर 0.4 इसकी वैल्यू दिया है, तो आपको 1 माइनस बी एज ए होल 0.4 मानना है, राइट। चलिए अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए सी की वैल्यू 100 है तो माइनस 100 हो गया, प्लस 0.4 और वाई की वैल्यू कितनी है 500 रख दिया आपने। तो ये माइनस 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 20, अब इसके बाद 1 प्लेस में, तो ये 200 हो गया। अब आप देखिए माइनस का 200 प्लस का माइनस का 100 प्लस का 200, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 100 आ गया। इसका मतलब सेविंग की वैल्यू आपकी क्या हो गई 100, राइट। चलिए इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चन से मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे इसमें दिखा है कि इफ एपीसी इज इक्वल टू 0.80 फाइंड द वैल्यू ऑफ एपीएस। अब आप जरा देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है और क्या निकालना है। इसमें एपीसी की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3। देखिए एपीसी की वैल्यू यहाँ पर 0.80 दे रखा है और आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि एपीएस की वैल्यू निकालिए। तो एपीसी और एपीएस के बीच के रिलेशन का आपने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ रखा है। क्या निकालना है आपको, एपीएस, ये सी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो या इसको आप ये रिलेशन पहले लिखिए, एपीसी प्लस एपीएस दैट इज इक्वल टू 1। ये दिस इज अ रिलेशन शोइंग द एपीसी एंड एपीएस। ओके, और इसमें से एपीसी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तो उसको वैल्यू पुट कर दीजिए 0.80 प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो एपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप देखिए एपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस इसको उधर ले जाइए 0.80, तो ये हो जाएगा 0.20। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एपीसी एंड एपीएस, राइट। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इस बुक में देख लीजिए। इफ डिस्पोजेबल इनकम इज 800 एंड सेविंग इज 200 फाइंड एपीसी। तो देखिए यहाँ पर इनकम वाई 800 है, एस 200 है, एपीसी निकालना है। तो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन थिंग्स। वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर रहे हैं हम लोग। वाई की वैल्यू दी रखी है 800, राइट, एंड सेविंग की वैल्यू दे रखी है 200 और आपको निकालना क्या है एपीसी, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले आप देखिए कि इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताने वाली जो वैल्यू होती है दैट इज, अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं।
सिंपली आप इस इनकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं एपीएस, दैट इज एस अपॉन वाई, राइट। और जब एपीएस निकल जाए तो एपीसी आप निकाल सकते हैं, एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। एक तो ये तरीका अपना सकते हैं। चलिए पहले इस तरीके से समझ लीजिए इसको। तो आप एपीएस वैल्यू निकालेंगे तो 200 अपॉन 800 सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/4 में 0.25, राइट। अब आप इस फार्मूले में इसको रख दीजिए, तो 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75, ये आपका एपीसी की वैल्यू हो गई, राइट। अब दूसरे तरीके से इसको जरा देखिए, y दिया है एस, आपको निकालना क्या है, एपीसी निकालना है। ये क्या होता है, सी अपॉन वाई। आपको सी चाहिए बट यहाँ पर सी नहीं दिया हुआ है। सी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू होता है, जस्ट रिमेंबर y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें आपको y दिया है, s दिया है, c नहीं दिया है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस एस। y की वैल्यू है 800, s की वैल्यू है 200, तो ये कितना हो जाएगा 600। अब c की वैल्यू 600 पता चल गई, तो 600 अपॉन 800, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.75, राइट। तो इसको आप दो तरीके से, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस हैं। इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 81 करोड़, इसका मतलब है दिस वाई इज गिवन 90। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए और क्या क्या गिवन थिंग्स हैं उसको आप नोट करिए, और इसके बाद फिर आप उसमें क्या करना है वो चीज़ आप देखिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। नेशनल इनकम इज 90 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 81 करोड़, फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एपीएस निकालना है, ओके। चलिए अभी मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, ओके बच्चों। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं इसके बाद जस्ट कंप्लीट करता हूँ, राइट।